नमस्कार दोस्तों, सागर बिल्डकॉन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हर एक एग्जाम के लिए, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीएस, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सब में लगते हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ। मैं जब मेरा घर क्लीन कर रहा था तो मेरे को 10 साल पहले, 15-16 साल पहले मैंने जो बनाए थे ऐसे फॉर्मूले 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, तब मैं ये मेरे को अब मिले हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो मैंने कब बनाया था, 39/2010, मतलब 30 तारीख को बनाया था, सितंबर में 2010 को बनाया था। उधर लिखा भी है मैंने कब बनाया था। मैं मराठी का हूं तो इसलिए 4 वाजता बनवलं होतं, हे सुद्धा मी लिहून ठेवले। तो ये फॉर्मूले आपको दूंगा, ऐसा नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। छोटा वीडियो बनाऊंगा, सब फॉर्मूले आपको दूंगा, कैसे आता है वो भी आपको बताऊंगा। पहले एक वीडियो बनाए, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उसके ऊपर, और मैं अभी हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले देख सकते हैं, इधर उधर आपको जाने की कुछ जरूरत नहीं है। हर एक एग्जाम के लिए ये फॉर्मूले लगते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लग सकते हैं। तो ये वीडियो देखो, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो ये फॉर्मूले देखो, एंगल देखो 30, 0, 30, 40, 60, 90 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या आता है, ये जो है ना, ये रिमेंबर करने का सिर्फ है। ये लाइन रिमेंबर कर दी ना तो आपको सब आता है। तो देखो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। आपको मालूम है कि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। तो उसको कैसे आता है आपको ये भी मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो उसका एक ये है ना शॉर्टकट है, OA, OA, H, और नीचे से जाने का OA, OA, H, मतलब अपोजिट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एडजेसेंट हाइपोटेनस, अपोजिट एडजेसेंट, एडजेसेंट अपोजिट, हाइपोटेनस एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपोजिट साइड, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ये इस तरीके से करने का हो गया। तो उसकी वैल्यू क्या है, ये सिर्फ आपको रिमेंबर करने का। 0, 30, 45, 60, 90। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये हो गया। फिर इसको क्या करने का, इधर लिखने का, ये वाइस वर्सा लिखने का। 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन कैसे निकालने का, ये दोनों को डिवाइड करने का, तो 10 निकलता है। तो ये दोनों को डिवाइड कर दिया, 0 हो गया। 1/√3, 1√3, नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड मतलब इन्फिनिटी आता है, ठीक है, क्योंकि 1/0 जब डिनोमिनेटर में 0 आता है, जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नॉट डिपेंड होता है। क्वाट कैसे निकालने का, tan को इन्वर्स करने का, मतलब 1/tan थीटा करने का, तो क्वाट थीटा आता है। ये क्या आ गया, 1/0 नॉट डिपेंड आ गया। इसको करने का तो √3, ये 1 आ गया, ये √3 आ गया, ये 0 आ गया। सेक कैसे होता है, कोसेक का इन्वर्स करने का, 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिपेंड। ये आपको याद करने का नहीं, सिर्फ ये पहला याद कर दिया ना, और ये याद कर दिया ना आपने, ये याद, तो सब आता है आपको ये टेबल बनने के लिए। कोसेक का कैसे आता है, साइन का इन्वर्स आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो के फॉर्मूले आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल, ये याद कर दिया ना, ये आप सबको आता है। साइन 0, tan 0, 1 आ गया, आ गया। कोसेक 0, सेक 0, 1, 1 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया। कोसेक 0, क्वाट 0 आर नॉट डिपेंड, कोसेक 0, क्वाट 0 आर नॉट डिपेंड, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा, साइन 90, कोसेक 90, 1 आ गया, ठीक है। कॉस 90, क्वाट 90, 0 आ गया। सेक 90, tan 90 आर नॉट डिफरेंट, मतलब इन्फिनिटी। ये तो मैंने आपको बताया। उसके बाद रिलेशन अमंग्स द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको रिलेशन भी मालूम होगा, टैन का कैसा आता है, कॉट का कैसा आता है, सेक का, कोसेक का, मैंने आपको बताया। फिर ये फॉर्मूला देखो, 1/cot, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 आता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा आता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा आता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, सेक कोसेक कैसे आता है देखो, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा आता है, और 1 + tan साइन कॉस, टैन कॉट, कॉट 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक कोसेक कैसे लिखने का, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक, सेक कोसेक, इधर 1 डालने का, ठीक है। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, साइन प्लस कॉस आ गया, थीटा लिखने का, स्क्वायर करने का, फिर उसको टैन लिखने का, क्वाट लिखने का, सेक लिखने का, कोसेक लिखने, इधर 1, 1, 0, 0, 0 लिखने का, ये ऐसे देने का, कोशिश करते ये हो गए। ये इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। फिर उसके बाद देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, त्याला आपण मराठीत म्हणतो इष्टिका चित्तीचे एकूण पृष्ठफळ। क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2LB + 2BH 2LH, 2LB + 2BH 2LH क्यूबाइड, मतलब ऐसे आता है, और फिर ऐसे आ गया, तो ये हो गया क्यूबाइड, हो गया। मतलब आपका जो क्यूब होता है ना 3D, वैसे हो गया। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ व्हर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूबाइड, म्हणजे इष्टिका चित्तीचे उभ्या पृष्ठाचे पृष्ठफळ किती असतं, उभे पृष्ठ म्हणजे हे जे केलं आपण, हे केल्यानंतर उभे जे पृष्ठ आहेत, हे उभे पृष्ठ जे आहेत, इकडचं एक उभा पृष्ठ, हे तळातलं सोडून इकडचं, त्याचं कसं येणार, H
2b+2l हा फॉर्मूला है। ये आपको याद करने का नहीं है, आपको जब डायग्राम आप हर पेपर पे करते तो आपको समझ में आता है। सरफेस एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल फेसेस, क्षैतिज समांतर पृष्ठाचे क्षेत्रफळ किती। हॉरिजॉन्टल फेसेस मतलब ये जो ऊपर के होते हैं ना, ये जो ऊपर के और नीचे के, उसका 2 × l+b। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6l² आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। त्यानंतर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्यूब हो गया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसकी साइड यल रख दी तो यल क्यूब आता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इष्टिका जितीचे घनफळ क्यूबाइड वॉल्यूम निकालना है तो यल इंटू बी इंटू एच हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है πr² इंटू एच, ये सिलेंडर हो गया तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये बेस का एरिया, हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। एक कोन हो गया तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/3 इंटू πr² इंटू एच, ओके। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम कैसे निकलते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ स्पेयर होता है वो πr² 4 होता है और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4/3 इंटू πr³ होता है, वॉल्यूम 4/3 इंटू πr³। कर्वड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेअर, अर्धगोलाचे वक्र पृष्ठफळ निकालना है, अर्धगोलाचे मतलब एरिया निकालना है तो 2πr² होता है, πr² हो गए तो 2πr², ओके। 4πr² आता है पूरा स्क्वायर का, तो हाफ करने का 2πr² हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं 3πr²। अब बोलेंगे कैसे निकालेगा, πr² तो हो गया, ओके, 2πr² हो गया और जो ये होता है ना ये ऊपर का, उसका भी 1πr², तो 3πr² आ गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोलाचे घनफळ, अर्धगोल है तो उसको घनफळ कैसे निकालना, 2/3 इंटू πr³, 2/3 इंटू πr³, ये 4/3 इंटू πr³ हो गया पूरे स्पेयर का वॉल्यूम निकालने का। और हेमिस्फीयर का 2/3 मतलब ये क्या हो गया, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब ये क्या हो गया, ये जो है ना ये हाफ करने का, तो ये 2/3 इंटू πr³ हो गया। उसके बाद स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्वाजिंग पाइथागोरस, स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्वाजिंग पाइथागोरस, l², उसकी क्या आती है हाइट, ये r हो गया, ये h हो गया, तो l² इज इक्वल टू h² प्लस r², ये स्लैंट हाइट आ गई, तिरकस ऊंचाई आपण त्याला म्हणतो। उसके बाद ये देखो मैंने 2012 में बनाए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, हम इधर देखेंगे, आप उधर भी देखा है मैंने, फिर आपको इधर भी दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर 1 डाल दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये फॉर्मूला देखो sin 2 थीटा, मतलब उसका एंगल हाफ करने का, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद sin थीटा का फॉर्मूला देखो, उसका एंगल का हाफ करने का, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब एक नेगेटिव इधर सिंबल डालने के बाद क्या आता है देखो। उसके बाद ये भी उसका फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है। cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वरील प्रमाणे सर्व म्हणले, मतलब ऊपर जैसे दिया है वैसा एंगल हाफ करने का फॉर्मूला है। उसके बाद 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, sin 3 थीटा, मतलब जो ट्रिपल एंगल है उसको सिंगल एंगल करने का, तो उसका फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको रिवीजन भी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो tan 2 थीटा एंगल हाफ करने का, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sin थीटा। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं देखो, cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 1 माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। उसके बाद देखो एडिशन के फॉर्मूले देखो, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d cos c माइनस d अपॉन 2, sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d sin c माइनस d अपॉन 2, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2। ये आप देख सकते हैं फॉर्मूले, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको सिर्फ मैं एक जगह फॉर्मूला देखे, ये मैंने कब बनाए देखो 2012 में बनाए, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए, उसमें माइनस डालेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इधर माइनस चिन्ह, इधर प्लस है तो इधर माइनस लेने का, इधर माइनस है तो इधर प्लस लेने का, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद देखो ये ट्रायंगल मैंने कैसे कैसे तैयार करने का उसको मैंने आपको दिया है, इधर तक मैंने दिया है। उसके बाद देखो ये कैसे करने का, 180 डिग्री उसको पाई रेडियन कहते हैं, 270 3 पाई बाई 2 आणि 360 2 पाई, ये आपको मालूम है। 10 माइनस 10 ये कैसे आता है ये आपको मैं बताता हूँ। आपको इन्वर्स कैसे करना है ये मालूम है आपको। ये देखो ASTC मतलब ऑल सचिन तेंदुलकर कैचेस, ऐसे कर दिया तो होता है। कॉस साइन लिखने का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पहला एक्स आता है फिर वाई आता है, 1 0 हो गया, इधर 0 1 हो गया, इधर माइनस 1 0 हो गया, इधर 0 माइनस 1 हो गया, इधर 0 2 पाई आ गया, इधर पाई बाई 2 आ गया 90 डिग्री, इधर 3 पाई आ गया, इधर पाई आ गया और इधर 3 पाई बाई 2 आ गया, मतलब 270 डिग्री आ गया। तो पहले कॉस आता है फिर साइन आता है, तो उसके हिसाब से आप ये कॉस साइन निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसका इनवर्स वगैरह निकाल सकते हैं। उसके बाद इधर देखो, इधर क्या आता है, साइन और उसका इनवर्स कोसेक पॉजिटिव आता है, इधर टैन और उसका इनवर्स कॉट पॉजिटिव आता है, कॉस और उसका इनवर्स सेक ये पॉजिटिव आता है। पाई और 2 पाई को नो चेंज करने का है, मतलब फॉर्मूला में हम चेंज नहीं करते, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 को हम चेंज करते हैं। उसके बाद ये देखो 0 बाई इन्फिनिटी 0 आता है, 1 बाई 0 इन्फिनिटी आता है, 0 बाई 1 क्या करेंगे हम, 1 बाई 0 ये इन्फिनिटी आता है, तो इधर 0 डाल देंगे और इधर इन्फिनिटी आएंगे, 1 बाई इन्फिनिटी 0 आता है कि नहीं, 0 बाई 1 0 0 बाई 0 0, इन्फिनिटी रेस्ट टू 0 कर दिया पावर तो 1 आता है, 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी कर दिया तो 1 आता है, 0 रेस्ट टू इन्फिनिटी कर दिया तो 0 आता है। उसके बाद इधर देखो ये जो होता है ना ये लॉग लॉग ही, उसकी वैल्यू आती है 2.71822 आती है। उसके बाद एंगल जब माइनस हो गया तो साइन माइनस एक्स, उसका सिंप्लीफिकेशन हम माइनस साइन एक्स करते, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स करते, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स करते, ई रेस टू लॉग एक्स, ये जाता है सिर्फ एक्स रहता है, एक्स लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ई रेस टू एक्स लॉग एक्स, तो उसको तो हम डेरिवेटिव निकालना है, पहला डेरिवेटिव तो फॉर्मूला आता है ई रेस टू एक्स 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, लॉग 1 0 आता है, बेस ये होना चाहिए। उसके बाद टेन का फॉर्मूला देखो कैसे आता है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टू साइन ए डॉट कॉस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, उधर के जो फॉर्मूले थे ना उस फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूले बना सकते हैं, ये फॉर्मूले से याद रखने का। तो ये कैसे आता है देखो, उसके बाद टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूले आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में यूज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और इधर माइनस चिन्ह लिया तो इधर प्लस लेने का, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, 1 प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूले हम उधर के फॉर्मूले से बना सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2, ये इसका आंसर आता है। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्यों, क्योंकि पाई और 2 पाई को नो चेंज, क्योंकि ये जो है ना इस सर्कल से हम निकाल सकते हैं, इस सर्कल से, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव है वाई फंक्शन एफ ऑफ एक्स आणि एफ डैश एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, पहला डेरिवेटिव कैसे निकलते देखो, मैंने 3/7/2012 को बनाया, ट्यूसडे था 2 बजे बनाया, 2 बजे, ये भी मैंने इधर सब लिख दिए, ये आप नाम देख सकते हैं सागर भवन चौहान, ठीक है। उसके बाद देखो डेरिवेटिव कैसे है मैं आपको एकदम फास्ट तरीके से बताऊंगा। एक्स का 1 एक्स वर्ग 2x एक्स रेस टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 रूट एक्स 1/2 2 रूट एक्स 1/x माइनस 1/x वर्ग लॉग एक्स 1/x एक्स रेस टू एक्स लॉग ए ई रेस टू एक्स लॉग एक्स, उसका बेस ए है तो 1/x लॉग ए के कॉन्स्टेंट 0 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, उसका डेरिवेटिव है। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन देखो, फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी हम देख सकते हैं, वाई एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, उसका देखो
कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे देखो, एफ ऑफ एक्स का n पावर है तो घातांक फंक्शन -1 पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, रूट एफ ऑफ एक्स 1/2 रूट ऑफ एक्स डी बाई डी एफ ऑफ एक्स 1/f माइनस 1/f एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ए रेस्ट एफ एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ई रेस्ट एफ एक्स डी बाई डी एफ ऑफ एक्स लॉग एफ एक्स 1/f डी बाई डी एफ ऑफ एक्स साइन एफ एक्स कॉस एफ डी बाई डी एफ एक्स कॉस एफ एक्स माइनस साइन एफ एक्स। जो ऊपर के फॉर्मूले थे वैसे ही करने का, सिर्फ अगला जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव एक बार लेने का। tan एफ ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉट एफ ऑफ एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स सेक एफ ऑफ एक्स tan एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एफ ऑफ एक्स कोसेक एफ ऑफ एक्स माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स कॉट एफ ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट मिलाने का, एक्स रेस टू एन इंटीग्रेशन उसमें एक ऐड करने का, नीचे जो है वो n+1 लेने का प्लस 1 कांस्टेंट करने का, इंटीग्रेशन 1/x log x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेस टू एन डी एक्स प्लस बी रेस टू n+1/n+1 इंटू ए मतलब x का जो भी ये मल्टीप्लाई उसको लेने का डिनोमिनेटर में प्लस सी, यानी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इंटीग्रेशन 1/x प्लस बी log ax प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, कोसेक कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस सी, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। इसका देखो इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स वर्ग tan इनवर्स एक्स प्लस सी और कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, 1/रूटमध्ये 1 माइनस एक्स वर्गचा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में डिनोमिनेटर में तो सेक इनवर्स एक्स और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखो, कॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या आता है, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, tan एक्स का आता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी और लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स का क्या आता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी और लॉग मॉड tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। कोसेक एक्स क्या क्या कहता है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और लॉग ऑफ मॉड tan x/2 प्लस सी। उसके बाद ए इंटीग्रेशन देखो, 1/x वर्ग प्लस ए वर्ग 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। उसके बाद 1 रूट में एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट मध्ये एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग, इंटीग्रेशन ऑफ ए वर्ग माइनस ए वर्ग 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, 1/a वर्ग माइनस एक्स वर्ग साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, 1/रूट में एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग और 1/x वर्ग माइनस ए वर्ग 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इस तरह के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देखो, एक कब लिखा है मैंने, देखो इन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, इनवर्स ऑफ इसका लेने का तो एक्स आता है, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स एक्स 1/, साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स पाई टू पाई नो चेंज, π/2 3π/2 चेंज, मतलब चेंज हो गया, π/2 आ गया चेंज हो गया, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, tan π/2 माइनस एक्स कॉट एक्स हो गया। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2 हो गया। उसके बाद इधर देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स हो गया, मतलब ये उसका इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स कॉट कॉट इनवर्स सेक सेक इनवर्स, उसका आंसर एक्स आता है। उसके बाद इधर देखो, ये फॉर्मूला इधर से रिलेटेड है, कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि इसका इनवर्स करने का और इसका इनवर्स करने, कॉट इनवर्स 1/x मतलब tan इनवर्स एक्स, कॉट π/2 माइनस एक्स tan एक्स, सेक π/2 माइनस एक्स कोसेक एक्स, कोसेक π/2 माइनस सेक एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। उसके बाद फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे होते हैं देखो, साइन इनवर्स एक्स 1/1 माइनस एक्स वर्ग, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स वर्ग, tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स वर्ग, कॉट माइनस 1/1 प्लस एक्स वर्ग, सेक इनवर्स एक्स 1/x रूट मध्ये एक्स वर्ग माइनस 1 आणि कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x रूट मध्ये एक्स वर्ग माइनस 1। फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे होते हैं देखो, कंपोजिट फंक्शन मतलब इधर एफ ऑफ एक्स आ गया तो 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इधर सिर्फ माइनस लिखने का, माइनस 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेक इनवर्स एक्स इस जैसे फॉर्मूला बनाने का 1/f ऑफ एक्स रूट मधले एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1/f ऑफ एक्स रूट मध्ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एफ ऑफ एक्स हो गया।
ये सब फॉर्मूले है। उसके बाद देखो टेंसेज जो है मैंने कब लिखे, 2008 साल में लिखे मैंने, 12/10/2008 रविवार था उस दिन, दोपहर लिखे थे मैंने। ये देखो मेरे एक मामा का मतलब मामा का वो बच्चा था और मेरा नाम गोटे है, वो लिखा है। टेंसेस देखो एकदम इजी है। टेंसेस कैसे है मैंने ये निकाले थे। टेंसेस देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करने का, यस प्लस बी प्लस ओ, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव। उसका एग्जांपल देखो, आई राइट ए लेटर, ही शी इट, ईएस प्रत्यय लावा, मतलब ही शी और इट से वाक्य शुरू होता है, तो उसको जो वर्ब होता है उसको यस या यस जो है ना वो प्रीफिक्स लगाने का है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यस प्लस एम इज आर प्लस बी आईएनजी प्लस ओ, मतलब वर्ब को आईएनजी लगाना है। आई एम राइटिंग ए लेटर। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना है, यस प्लस हैव हैज प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब थर्ड जो उसका रूप होता है वो लेने का और ऑब्जेक्टिव लेने का। मतलब आई हैव, ही शी इट हैज, ही शी इट के सामने हैज को लेने का है और आई के सामने हैव को लेने का है। तो आई हैव राइटिंग ए लेटर, ऐसा नहीं है आई हैव रिटन लेटर, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल लेने का है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यस प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वी आईएनजी प्लस वो, ठीक है। तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। उसके बाद देखो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, यस प्लस वी टू प्लस हो, आई रोट ए लेटर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यस प्लस वाज वेयर प्लस वी आईएनजी प्लस हो, आईएनजी लगाने का कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज राइटिंग ए लेटर। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, यस प्लस हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, प्लस पास्ट पार्टिसिपल आता है, यस प्लस हैड प्लस वी प्लस पीपी प्लस ओ, आई हैड रिटन ए लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, यस प्लस हैड बीन प्लस वी आईएनजी प्लस ओ, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर। फ्यूचर टेंस में क्या आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, यस प्लस शैल विल प्लस वी प्लस ओ आता है, मतलब आई शैल राइट ए लेटर। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आता है, शैल बी विल बी प्लस वी आईएनजी प्लस हो, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, आई शैल हैव विल हैव प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस हो, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है, यस प्लस शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वीएचबी, मतलब पास्ट पार्टिसिप उसको आईएनजी लगाने का है, वर्ब को आईएनजी लगाने का है, वी आईएनजी प्लस हो, विल हैव बीन, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसमें देखो, आता हे महिने मराठीमध्ये लिखाय, शेवटच्या काळामध्ये विल हॅव बीन लिहिण्याची जागा नसल्याचे डब्ल्यूएच लिहिले आहे, ठीक आहे। त्यानंतर दे, त्याला आपण ते म्हणतो, ही तो शी ती, यू तू यांच्या पुढे विल हे सहायकारी क्रियापद घ्यावे। क्या घ्यावे, दे ही सी यू, इसके सामने क्या लेने का, विल है जो हम सहायकारी क्रियापद बोलते उसे, मतलब क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लेने का है, ही शी दे यू, उसके सामने विल लेने का है, और आई के सामने, आई और वी के सामने, आई मीन्स मतलब मी और वी मीन्स आम्ही, यांच्यापुढे शाल हे सहायकारी क्रियापद, मतलब आई और वी के सामने, इधर जो आई है और वी है, आई और वी के सामने शाल लेने का है, और ही सी दे यू के सामने विल लेने का है, आई के सामने सिर्फ शाल लेने का है। उसके बाद सिंपल प्रेझेंट टेन्स में ही सी इट समोर क्रियापदाला यस प्रत्यय लागतो। तसेच ज्या क्रियापदाच्या शेवटी यस एच एस सी एच एक्स ओ ही अक्षरे असल्यास त्यांना यस प्रत्यय लागतो। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब यस प्लस वी प्लस वो, आई राइट ए लेटर, उसके उसमें ही शी इट जब आता है ना, उसके सामने यस या यस जो होता है ना, वो हमें लगाना पड़ता है क्रिया वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शी इट के सामने। और जिस जो वर्ब है उसके जो एंड में यस एस एच सी एच एक्स ओ होता है, उसको भी यस प्रत्यय लगाना हमें पड़ता है। पी सी टी मतलब प्रेझेंट कंटिन्युअस टेंस में आई पुढे एम तर ही सी इट पुढे इज वापरावे। आई एम हम ऐसे लिखते हैं, तो आई एम और ही सी इट उसके आगे हमें इज यूज करना पड़ता है, और वी यू दे उसके सामने हमें आर यूज करना पड़ता है। और प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये ही शी इट समोर हॅज वापराय, त्यांच्यातील वी यू दे समोर हॅव बीन वापराय। तो ही हॅज, शी हॅज, इट हॅव नसते, ही हॅव नसते, तो ही हॅज। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें ही शी इट के सामने हैज़ यूज़ करना पड़ता है, और आई के सामने हैव यूज़ करना पड़ता है, ये भी हमने सीखा है। तो ही सी इट जो होता है ना, ही सी इट उसके सामने हैज़ का यूज़ करना है, और यू और दे के सामने हैव का यूज़ करना पड़ता है। इधर हमने आई के सामने हैव का यूज़ किया है। देखो इधर जो है ना, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मतलब आई के सामने हमें हैव का यूज़ करना पड़ता है, और ही शी इट के सामने हमें हैज़ का यूज़ करना पड़ता है, ये भी है। तो ये हो गया सब
टेंसेस है, टेंसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से ये सब बेसिक फॉर्मूले हो गए। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से हमारे जब भी सारे सोशल मीडिया चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सब एग्जाम के सब हम मराठी, इंग्लिश और हिंदी में देंगे, विशेषतः मराठी में देंगे। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले आपने देखे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को बताओ। तो हम अब यहाँ रुकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करो। धन्यवाद दोस्तों।